अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा अनफ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अना व ज़िदना इल्मा। अगली सूरत सूरत अल आराफ, अनाम के बाद हम देख रहे हैं। तो 8वें पारे का आधे से ज्यादा हिस्सा खत्म हो चुका था पिछली सूरत में। अब इस सूरत के आगाज उस पारे के बिल्कुल इख्तितामी हिस्से में आ गया। तो सूरत अल आराफ को देखते हैं। ज़माना नुज़ूल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ियाम मक्का के आखिरी दौर में ऐन हिजरत से पहले जो नाजिल हुआ था। ठीक है, सूरत अनआम और सूरत अल आराफ नाजिल हुए थे। इस सूरत में 13 साल की दावत का खुलासा है। फिर आखिरी अल्टीमेटम के साथ अल्लाह ताला ने कुछ बातें बताई है। एक मिनट। जी। अ, इस सूरत का जो मरकजी मजमून है वो देखें। कानून हिलाकत अक़वाम और कानून इस्तबदाल अक़वाम की वजाहत करके अल्लाह ताला 6 रसूलों की तारीख, दावत और 6 अक़वाम की हिलाकत से इबरत हासिल करने और तौहीद का इस्बात करने का इब्ताल करते हैं। आखिरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने की दावत दी गई है। तो यहाँ पे पैराग्राफ के साथ साथ यहाँ पे तमहीदी बातें और फिर नूह अलैहिस्सलाम की दावत और कौम की हिलाकत के बारे में, हजरत हूद अलैहिस्सलाम की दावत और कौम हूद की हिलाकत, फिर सालेह अलैहिस्सलाम की दावत, फिर कौम इस कौम की जो है कौम समूद की हिलाकत, फिर हजरत लूत अलैहिस्सलाम की दावत और कौम लूत की हिलाकत। स्टेप बाय स्टेप देखते आएंगे। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम और उनकी कौम की हिलाकत के बारे में, हजरत मूसा, फिरौन और बनी इसराइल का एक पूरा खुलासा, फिर इख्तितामी कलिमात इसमें देखेंगे। तो चलिए, यहाँ कुछ बातें इस तरह बयान की गई हैं जिसका खुलासा कुछ यूं है कि इब्तिदाई हिस्से में इसमें क्या लिखा है कि अल्लाह ताला की नेमतें, 5 बातें जिक्र है। नंबर 1 उसमें अल्लाह ताला की नेमतें। नंबर 2 4 निदाएं। नंबर 3 जन्नती और जहन्नमियों का मुकालमा। नंबर 4 अल्लाह ताला की कुदरत के दलाइल। नंबर 5 कौमों के किस्से, जो अभी आपको मैंने हर एक कौम के नाम लेकर उनकी हलाकत के बारे में जो मैंने बताया था। इसमें अल्लाह ताला की नेमतें क्या हैं? अल्लाह ताला की नेमतें कुरान करीम है। तमक्कुन फिल अर्ज, इंसानों की तख्लीक और इंसानों को मस्जिद मलाइक बनाया। तो 4 वाकयात, कुरान करीम, तमक्कुन फिल अर्ज, इंसानों को तख्लीक इंसानों की तख्लीक, फिर इंसान को मस्जिद मलाइक बनाया। ये 4 बातें, ठीक है, ये अल्लाह ताला की नेमतें हैं। फिर दूसरी बात जिसमें मैंने कहा कि 4 निदाएं, सिर्फ इस सूरत में अल्लाह ताला ने इंसान को 4 मर्तबा या बनी आदम कहकर पुकारा। पहली 3 निदाओं में लिबास का जिक्र है। इसके ज़िमन में अल्लाह ताला ने मुशरिकीन पर रद कर दिया कि तुम्हें नंगे होकर तवाफ करने को अल्लाह ताला ने नहीं कहा, जैसा कि उनका दावा था। चौथी निदा में अल्लाह ताला ने इत्तबाए रसूल की तरगीब दी। फिर तीसरी बात जो है जन्नती और जहन्नमियों का मुकालमा है। जन्नती कहेंगे क्या तुम्हें अल्लाह ताला के दावे का, वादों का यकीन आ गया? जहन्नमी इकरार करेंगे, जहन्नमी खाना पीना मांगेंगे, मगर जन्नती उनसे कहेंगे अल्लाह ताला ने काफिरों पर अपनी नेमतें हराम कर दी हैं। ठीक है, इस बात को हम देखेंगे। अल्लाह ताला की कुदरत के दलाइल है इसके अंदर। बुलंद बाला आसमान,
ये भी अल्लाह की कुदरत की दलाइल में से है। वसीउल अर्ज अर्श, ये भी अल्लाह ताला की कुदरत के दलाइल में से। फिर तीसरी चीज जो है रात और दिन का निजाम। फिर चौथी चीज चमकते शम्स व कमर और सितारे। फिर पांचवी चीज हवाएं और बादल। फिर छठी चीज जो है जमीन से निकलने वाली नबातात। फिर पांच कौमों के किस्से, उनमें से कौम नूह जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, कौम आद, कौम समूद, कौम लूत, कौम शुएब। इन किस्सों की हिकमतें क्या हैं? असल में नंबर एक, तसल्ली रसूल, रसूलों को तसल्ली दी गई। नंबर दो, अच्छों और बुरों के इनाम बताए गए। अच्छाई का क्या अंजाम होता है, बुराई का क्या अंजाम होता है, अच्छे लोगों के और बुरे लोगों के। ठीक है। फिर नंबर तीन, अल्लाह ताला के यहाँ देर नहीं, अंधेर तो है लेकिन सॉरी देर है अंधेर नहीं, सॉरी, अल्लाह ताला के यहाँ देर है अंधेर नहीं। फिर रिसालत की दलाइल के उम्मी होने के बावजूद, अल्लाह के रसूल को बावजूद पिछली कौमों के किस्से बता रहे हैं। अब बताओ इन्होंने कहाँ से कौन सी हिस्ट्री बुक पढ़ ली, है ना? उम्मी होने के बावजूद पिछले कौमों के हर एक किस्से, उनकी वईदें, इबरतनाक वाकयात बता बताकर लोगों को हिदायत की तरफ बुलाया जा रहा था, लेकिन मानने से इनकार। इंसानों के लिए इबरत और नसीहत। ठीक है। तो ये यहाँ तक आठवां पारा भी खत्म होता है। लेकिन सूरत अल आराफ का बकिया हिस्सा जो है नौवें पारे में आता है। उसमें क्या है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, इसके आखिरी पैराग्राफ से सेकंड लास्ट में जो है ना, उसमें है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का तफसीली वाकया, तफसीली किस्सा, अहद अलस्त का जिक्र, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। फिर जो है बलआम बिन बाउरा का किस्सा, ये कौन था ये मैं आपको बताती हूँ। तमाम कुफार चौपाए उसके बाद जो है तमाम कुफार चौपाई की तरह है, ये अल्लाह ताला ने बताया है, क्योंकि वो आंख है लेकिन देखते नहीं। कौन सी चीज नहीं देखते? जानवरों की तरह देखते हैं। समझ अकल शऊर के साथ नहीं देखते। कान है, सुनते हैं, लेकिन वो अकल के साथ नहीं सुनते। ये अल्लाह ताला ने बताया चौपाओं की तरह है। आंख है, कान है, दिल है, दिमाग है, सारी चीजें हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल जैसे कि वो जानवरों की तरह करते हैं। फिर पांचवी बात, कयामत का इल्म। अल्लाह ताला ने बताया कि देखो नबी को भी नहीं है। अल्लाह ताला ने बस बता दिया कि कयामत आएगी और इसके कुछ आसार ऐसे होंगे और कयामत बड़ी खौफनाक होगी। फिर कयामत के इल्म किसी को नहीं, अल्लाह ताला ने ये बात बताई है। फिर अगली बात, कुरान की अजमत के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाई है इस नवे पारे के शुरू में। अब ये बलआम बिन बाउरा का क्या किस्सा है? फतह मिस्र के बाद जब बनी इसराइल को कौम जब्बारीन से जिहाद करने का हुक्म मिला तो जब्बारीन डर गए और बलआम बिन बाउरा के पास आए कि कुछ करो। बलआम ने के पास इसमें अजीम था। उसने पहले तो उसकी मदद से मना किया, मगर जब उन्होंने रिश्वत दी तो वो बहक गया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल के खिलाफ जो है बद्दुआइया कलिमात कहना शुरू कर दिया था। मगर अल्लाह ताला की कुदरत के वो कलिमात खुद उसके और उसके कौम जब्बारीन के खिलाफ निकले। अल्लाह ताला ने उसकी जुबान निकाल कर उसके कुत्ते की तरफ कर दिया था। और उसकी आयत क्या है? फमिस्लहु कम फमिस्लहु कमसलील कल्ब। अल्लाह ताला बताते हैं उसकी हालत देखो कुत्तों की तरह, कुत्तों की मानिंद। ठीक है। तो अल्लाह ताला इसमें अजीम के बारे में मैं बता देती हूँ, अल्लाह ने अपने नामों को अच्छा नाम कहा है क्योंकि ये सुनने में अच्छे लगते हैं, दिलों को भी अच्छे लगते हैं, बोलने में भी अच्छे लगते हैं, माने भी बहुत अच्छे हैं। इसके साथ दुआएं करनी चाहिए इसके साथ बददुआएं नहीं करनी चाहिए।
اور इसका गलत इस्तेमाल भी नहीं। इसका फायदा भी बहुत अच्छा है। इसके साथ उसको पुकारो। मांगी जाने वाली चीजों की मुनासिबत से अल्लाह को पुकारना चाहिए। अल्लाह के उस नाम का जिक्र करके वो चीजें मांगनी चाहिए जो आपकी जरूरत है। जैसे कि ए रहीम तू रहम फरमा, ए करीम तू करम फरमा। ठीक है, इस तरह अल्लाह ताला से दुआएं उसकी सिफात के साथ मांगनी चाहिए। ए फैसला करने वाले, मेरे मेरे हक में सही फैसला फरमा। ए रहमान मुझ पर रहमत फरमा दे। ए रज़्ज़ाक़ तू मुझे वाफिर रिज़्क़ अता फरमा। इस तरह अल्लाह ताला से दुआएं मांगनी है। ठीक है, तो ये इसमें अजीम के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के 99 नाम, 99 नाम है, यानी एक कम 100। श, जो शख्स इन इन सबको महफूज रखेगा, यानी कि हिफ्स कर लेगा, वो जन्नत में जाएगा। महफूज रखना यानी कि हिफ्स करने के मानों में है। ठीक है, फिर इन आयतों के आगे आगे एक औरत का जिंदगी में अहम तरीन रोल इसमें बताया गया। यानी कि पारे के बिल्कुल आखिरी हिस्से में, जहाँ पे आपको 180 के बाद वाले हिस्से में मिलता है, बहुत जरूरी बातें हैं, इसलिए मैं हाईलाइट बता रही हूँ आपको। शौहर के लिए बाइस सुकून, और ये उसकी बहुत बड़ी इबादत है, ताकि वो अपने घर बार, अपने शौहर की जो है अल्लाह की इबादत करते हुए अपने शौहर की खुशनुदी के लिए अपनी जिंदगी गुजारे, ताकि शौहर बाहर के बड़े बड़े काम कर सके। बाहर की दुनिया के चैलेंजेस बहुत बड़े होते हैं, उसके लिए घर के अंदर सुकून चाहिए होता है। औरत ही है जो इस काम को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर सकती है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को एक जगह पे कहा कि ये अपने घर के मर्दों के लिए वो बायसे सुकून है। ठीक है, तो अगली बातें हैं, अगर इंसान को ही शरीक ठहराते हैं, तो इंसान तो खुद पैदा किया जाता है ना, तो अल्लाह ताला के बराबर कैसे हो सकता है। यानी कि हजरत ईसा और मूसा के बारे में भी, क्योंकि बाज लोग जो है उनको खुदा के दर्जे दे चुके, ये इसलिए बताया गया। फिर हमारे दीन हमें क्या सिखाता है, आयत नंबर 199 में ये बात बताई गई है कि जाहिलों से किनारा कशी इख्तियार करें। यहाँ इसका ताल्लुक जो है खुज़ुल अफ़ुल अम्र बिल अम्रुल बिल मारूफ से क्यों कहा गया, क्योंकि जब इंसान नेकी के काम करने जाता है तो किसी को बुराई से रोकता है, कोई नेकी की तालीम देता है, तो लोग उसे उलझा देते हैं, लोगों से उलझना भी पड़ जाता है, और वो जानते ही नहीं कि आप क्या क्या चाहते हैं। तो ये बड़े चैलेंजेस होते हैं। दीन हमें यही सिखाता है कि हमें हर मुश्किलात को जो है आएंगे तो उस पर सब्र इस्तकामत के साथ, अल्लाह ताला पर तवक्कुल के साथ, अल्लाह ताला की मदद से, अल्लाह ताला पर पूरा भरोसा रखते हुए, अल्लाह से दुआ करते हुए इन सारे काम अंजाम दे। ठीक है, फिर इस इस सूरत का आखिरी हिस्सा क्या है, वसवसों की कसरत होने लगेगी। इंसान को जो है हर तरह, जब अल्लाह ताला से किसी चीज को मांगते हैं, या फिर ऐसे कुछ काम जिसे हम नामुमकिन समझते हैं, तो फिर दुआएं करते हुए भी, अल्लाह ताला से हाथ फैलाते हुए भी वसवसों का डर होता है। मखसूस चीजों को जब अल्लाह ताला से मांगते हैं तो उन्हें ऐसे लगता है कि ये होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि जिक्र जिक्र तुम्हें वो मजबूती देगी। जिक्र, अल्लाह ताला से लौ लगाना तुम्हें अल्लाह ताला से मांगने और अल्लाह ताला पर तवक्कुल करने पर मजबूत करेगी। ठीक है, फिर अगली आयतों में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बिल्कुल आखिरी हिस्सा है, दो तीन चीजें यहाँ बहुत अहम है। सुबह शाम के अस्कार, जिसमें अल्लाह ताला से रब्त हमारा मजबूत हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित शुदा सुबह शाम के मसनून दुआएं लाजिम पढ़नी चाहिए। ठीक है, इसमें जिक्र, अल्लाह ताला के जिक्र के कुछ कलिमात हैं, और इस सूरत के आखिरी हिस्से में सजदा भी आता है। तो अल्लाह ताला से कबूलियत के यकीन के साथ दुआ मांगना, और जान लो कि बेशक अल्लाह ताला गाफिल
اور لہو غافل اور لہو و لعب میں مشغول دل کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتے، کیونکہ یکسو ہو کر دعا مانگا جائے، ایسا نہیں کہ ہمارا دھیان کہیں اور ہو، نظر کہیں اور ہو، اور زبان سے صرف ہم لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، یہ دعا قبول نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو معاف کرتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ سے واقعی ڈر خوف کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اس طرح گڑ گڑاتے ہیں، اور یہ اپنے گناہوں کا اعتراف کے ساتھ ساتھ اس چیز کو اپنی زبان اور دل سے ایک سو ہو کر کہتے ہیں کہ دوبارہ ایسی غلطی نہیں ہوگی، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی معافی قبول کرتے ہیں اور ان کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ اللہ اگر چاہے تو معاف کرتا ہے، اگر چاہے تو سزا دے سکتا ہے۔ تو پھر ہمیں کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی مغفرت۔ تو یہاں پہ توبہ بہت اہم بتایا گیا۔ اللہ تعالیٰ تو معافی ہی کرے گا، کیونکہ معافی ہی یعنی کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام، جیسے کہ میں نے اوپر سے عرض کیا تھا کہ صفاتی نام میں ایک تواب بھی ہے، بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس امید سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ پھر سجدہ تلاوت کی سنت میں بتا دیتی ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کرتے تھے۔ اس صورت کے اختتام میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں سے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، پھر اللہ تعالیٰ کی صفات عظیم اور پھر کائنات کی وہ ان نشانیوں کو بتایا جائیں۔ تو پھر یہی ہے کہ قرآن میں ایک سنت بتائی گئی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ایسی آیتوں کے بعد سجدہ کیا۔ تو قرآن میں بھی آج بھی محفوظ ہے جس جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا۔ تو پھر پیچھے جتنے بھی صحابہ تھے انہوں نے تلاوت سنی اور فوراً سجدے میں گئے، چاہے وہ نماز کی صورت میں ہو، چاہے وہ تلاوت کرتے ہوئے ان آیتوں میں پہنچے تو پھر وہ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی قرات کرتے ہوئے بس آپ اس صورت کی قرات ہی کرتے تھے جس میں سجدہ ہوتا تھا، تو آپ سجدہ کرتے بھی تھے، کبھی کبھی نہیں بھی کرتے تھے، یہ بھی بتایا انہوں نے۔ نہیں کرتے تھے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سجدہ کرنے کے لیے اپنا سر یعنی کہ اپنا ماتھا جو ہے زمین پہ رکھتے، بلکہ جس حال میں بھی ہوتے وہ اپنا سر جیسے کہ قبلے کی طرف یا پھر ایسے ایسے جھک جاتے جیسے کہ وہ سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ سجدہ کرتے، ہم بھی آپ کے پیچھے جو ہے سجدہ کر لیتے، حتیٰ کہ ہم میں سے بعض کو اپنی پیشانی رکھنے کی بھی جگہ نہیں ملتی تو پھر یہ اشارتاً بھی ہو جاتا تھا، تو ایک دوسرے کے اوپر جھک کر یا اشارے کے ساتھ سجدہ کر لیا کرتے تھے۔ تو اب قرات کی حالت جو ہے، سماعت قرآن جہاں پہ ہم لوگ قرات سنتے ہیں اس جگہ پہ سجدے والی آیت ہو اور ہم لوگ ٹریول پہ ہیں، کھڑے ہیں، یا پھر ایسے کچھ کام کر رہے ہیں اس میں سجدہ نہیں کر سکتے، تو کم از کم اپنے سر کو تو جھکا سکتے ہیں سجدے کی نیت سے، اور دل میں یہی ہو کہ ہم اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ تو یہ طریقہ کار بھی بتایا گیا ہے جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کبھی اس طرح سجدہ کر لیتے تھے۔ تو اس کے بعد اس سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہیں اور اٹھتے ہوئے نہیں کہتے، یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ اس سجدے میں سلام بھی نہیں ہے، ڈائریکٹ آپ سجدہ کر لو پھر اٹھ جاؤ، اس میں کوئی جو ہے سجدہ کے بعد سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر قبلہ رخ ہونا افضل ہے، ضروری نہیں ہے قبلہ رخ ہو کر ہمیں سجدہ کرنا چاہیے، لیکن یہ بات ضروری نہیں ہے کیونکہ ہر حال میں سجدہ کیا جا سکتا ہے، یہ سر جھکانا مطلب بھی سجدہ ہے۔ تو سجدہ تلاوت کی دعا جو ہے وہ سجدہ وجہ الذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ، اس دعا کو جو ہے اینڈ تک فتبارک اللہ احسن الخالقین یہاں تک پڑھ سکتے ہیں، یا پھر سبحان ربی اللہ اللہ، سبحان ربی اللہ اللہ، سبحان ربی اللہ اللہ، یہ 3 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ سورۃ الاعراف جو ہے مکمل ہوا۔
اور پھر मैं आपको सूरत अनफाल के कुछ डायग्राम आपको बता देती हूँ। सूरत अनफाल सूरत अनफाल में 5 बातें हैं। माल गनीमत का हुक्म है, ग़ज़वा बदर के हालात हैं। इंशाल्लाह इसका मुकम्मल कुछ बातें जो है वो मैं कल बताऊंगी। ग़ज़वा बदर के हालात, अल्लाह ताला की नुसरत के 4 असबाब, फिर जंग से मुताल्लिक़ हिदायतें, और फिर हिजरत और फिर अल्लाह अल्लाह ताला ने हिजरत करने वालों पर जो है फजाइल, उनके फजाइल जो बताए थे, उनकी फजीलतें क्या है ये बताया गया। माल गनीमत का हुक्म, फिर माल गनीमत का हुक्म ये बयान हुआ है कि खम्स, पांचवा हिस्सा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके अकरबा यतीम यानी कि उनके जो करीब तर है यतीमों, मिस्किनों और मुसाफिरों के लिए है, और बाकी 4 हिस्से मुजाहिदीन के लिए हैं। ठीक है, इसमें कुछ तकसीम है। ग़ज़वा बदर के हालात, कुफार कुफार मुसलमानों को और मुसलमान कुफार को तादाद में कम समझते थे, और ऐसा इसलिए हुआ कि इस जंग का होना अल्लाह के यहाँ तय हो चुका था। फिर अगली बात जो है, शैतान मुशरिकीन के सामने उनके अमाल को मुज़य्यन करके पेश करता रहा। दूसरी तरफ मुसलमानों की मदद के लिए आसमान से फरिश्ते नाजिल होते थे। कुरैश ग़ज़वा बदर में ज़लील व ख्वार हुए। फिर अल्लाह ताला की नुसरत के 4 असबाब इसमें बताए गए। अगली सूरत की बात कर रही हूँ मैं, सूरत अनफाल की। मैदान जंग में साबित कदमी, अल्लाह ताला का जिक्र कसरत से, इख्तिलाफ और लड़ाई से बचकर रहना, मुकाबले में नामुवाफिक अमूर पर सब्र। फिर अगली बात, जंग से मुताल्लिक़ हिदायतें अल्लाह ताला ने उसमें कुछ बताए हैं। नंबर 1, दुश्मनों से मुकाबला के लिए मादी, अस्करी और रूहानी तीनों एतबार से तैयारी मुकम्मल होनी चाहिए। ठीक है, मटेरियल चीजें भी, रूहानी भी, और सिचुएशन, सारी चीजें जिसमें सामने जो है जंगी प्लान जो है वो भी बहुत जरूरी होता है। नंबर 2, अगर काफिर सुलह की तरफ मायल हो तो सुलह कर लेना चाहिए। फिर हिजरत और नुसरत के फजाइल भी बताए गए। उसमें क्या है, मुहाजिरीन और अंसार जो है सच्चे मोमिनीन हैं, इनकी फजीलतें बताई गई और इनके जन्नती होने की बशारत भी दी गई। फिर गुनाहों की मगफिरत का जिक्र है। अल्लाह ताला बड़ा रज़्ज़ाक़ है, रिज़्क़ करीम का वादा अल्लाह ताला उन्हें देता है। तो ये सूरत अनफाल के कुछ हाइलाइट्स थे जो कि मैंने आपके सामने रखा, और अगले पारे का हिस्सा भी शुरू हो चुका। फिर अगली बातें इंशाल्लाह कल के निशस्त में होगी। ठीक है, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन मज़मूनों को समझते हुए हमारी जिंदगी में हमें अमलन इसको करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।